नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों आज से हम साइंस की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा ताकि आप जल्दी से जल्दी तो देख पाएं। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के हम सीरीज लेके आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं टेस्ट सीरीज, कांस्टेबल के, एसआई के, फॉरेस्ट की, डीएसपी रेडियो की और भी बहुत सारे एग्जाम के। इसके साथ साथ मैं हूँ रोहित खेर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, आपको बता दूं हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं ऐप पे, वो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके लिए ऐप का लिंक नीचे उपलब्ध है, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज का लिंक नीचे उपलब्ध है। चलिए तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है फिजिक्स में। फिजिक्स में हम देखेंगे मात्रक और इकाई यानी यूनिट्स हम डिसाइड करेंगे। इससे एक क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमपी कांस्टेबल का हो, चाहे एमपी एसआई का हो, एसएससी का हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, इवन आपका पीएससी का हो, सभी एग्जाम में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शक्ति का मात्रक क्या है। अब ये आप सभी को पता है, शक्ति का मात्रक क्या है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है शक्ति। चलिए जल्दी बताइए, शक्ति होता क्या है। पावर, पावर की बात हो रही है दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूँ पावर। पावर का यूनिट पूछ रहा है तो पावर आपको पता है कार्य बटे समय होता है। पावर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। तो जाहिर सी बात है कार्य होता है W/T। W/T आपका पावर होती है। अब आपको पता है कार की यूनिट क्या होती है ना। कार की यूनिट आपको पता है जूल होती है, इसकी सेकंड होती है जूल पर सेकंड। अब ऑप्शन में जूल पर सेकंड है नहीं, तो ऐसा ही यूनिट जूल पर सेकंड कहलाती है वॉट। क्या कहलाती है, वॉट। तो पावर की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, वॉट कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है और आने वाले टाइम पे भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी। अब देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है शक्ति लगा हुआ है कोई भी है, हाँ ना। इलेक्ट्रिसिटी पावर बात हुई है, क्या कहलाएगा, वॉट ही कहलाएगा ना। चाहे वो विद्युत शक्ति हो चाहे चुंबकीय शक्ति हो, पावर है यानी वॉट होगी। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक क्या होता है आपको पता है। बल का अगर बेसिक डेफिनेशन पता होगी कि बल का होता क्या है, तो बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपने F=m×a पढ़ा होगा। द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये आपका बल का होता है ना। तो बेसिकली है क्या, बल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। अगर इसके में बात करूं, ये होता है किलोग्राम में, ये होती है किसमें, किलोग्राम में। और त्वरण की बात करूं तो किसमें होता है, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में, तो ये यूनिट हो गई, है ना। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये मिलकर क्या बनाती है, ये बनाती है न्यूटन। क्या बनाती है, न्यूटन। तो बल की इकाई क्या होती है दोस्तों, न्यूटन होती है। तो याद रखिएगा F=ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण आपका क्या होता है, बल होता है। द्रव्यमान गुणा त्वरण ये आपका बल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है भैया। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कार्य का मात्रक अभी आपने देखा, मैंने बताया था पावर इक्वल टू कार्य बटे समय। तो कार्य क्या होता है हमारा, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है भैया, जूल होता है कार्य का मात्रक। ये आंसर हो जाएगा। और कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य होता क्या है भैया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर अगर वो अपनी स्थिति को बदल दे, वो क्या, ये चीज आपको कार्य क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी यूनिट होती है न्यूटन और इसकी है मीटर। तो न्यूटन मीटर आपका क्या बनाता है, जूल बनाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, है ना। ठीक है, तो कार्य का जो मात्रक है वो क्या कहलाता है, जूल कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ कार्य की मात्रक जूल, और किसकी मात्रक है, एनर्जी का भी मात्रक जूल होता है। जो आपकी एनर्जी होती है उसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वो भी आपका क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति को किसमें नापा जाता है। आवृत्ति, अब आप आवृत्ति की बात कर रहा है यहाँ पर, आवृत्ति को किसमें नापा जाता है। तो आप सभी को पता है आवृत्ति नापी जाती है हर्ट्ज में। किसमें नापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पूछ रहा है, किसकी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी किसमें नापी जाती है, हर्ट्ज में नापी जाती है। तो आप सभी को पता होगा मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की
ध्वनि को क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो मनुष्य की ऑडिबल रेंज अगर बात करें इंसानों की, वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी? ये यहाँ पे ओम मीटर लिख लीजिएगा, है ना, ओम मीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, अब आपको पता है रेसिस्टिविटी की बात कर रहा है, जिसे रो से दर्शाया जाता है, ये होती है आर इंटू एल अपॉन ए। आर इंटू एल अपॉन ए, ये आपकी होती है यूनिट, है ना, आर इंटू सॉरी आर इंटू ए अपॉन ए अपॉन एल, सॉरी ए अपॉन एल। अगर मैं इसको सही से लिख दूं तो ये होती है आपकी आर इंटू ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। ठीक है, या इसको उल्टा आप इस तरह से शो करते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आर होता है रो एल अपॉन ए, है ना। तो अगर प्रतिरोधकता की बात करेगा तो रो है, और आपका प्रतिरोध की बात करें तो आर है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, इसकी यूनिट आप सभी को पता है ओम होती है, इसकी मीटर स्क्वायर है, और इसकी मीटर है, तो एक मीटर मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर आपकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। तो डी आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता है ना, ये क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल होता है, एल क्या होता है, लंबाई होता है उस पदार्थ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष खालिस्तान की इकाई है। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो मेरे हिसाब से आपको तुरंत बन जाना चाहिए। प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। दूरी जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं उसे प्रकाश वर्ष लाइट ईयर में नापा जाता है। कितना होता है एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 10⁻15 मीटर एक लाइट वर्ष के बराबर होता है। क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे ही पारसेक भी क्या होता है, आपकी दूरी की इकाई होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है प्रकाश वर्ष? पहला है जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, बिल्कुल गलत। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो, बिल्कुल गलत। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है वो बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है, लाइट ईयर कहलाती है ना। सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष खालिस्तान की इकाई है, तो आप सभी को पता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लाइट की इकाई, अपना दूरी की इकाई है। लाइट ईयर जो है आपका किसकी इकाई है, डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, जाहिर सी बात है किसका, दूरी का। अब देखिए प्रकाश वर्ष से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, है ना, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर नीचे करके दे दिया है, तो ये याद रखिएगा किसकी यूनिट होती है प्रकाश वर्ष, आपकी दूरी की। कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये इकाई है इसकी। ठीक है, चलिए प्रकाश वर्ष खालिस्तान है, वह वर्ष जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, गलत। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा कि एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। ऐसे ही दोस्तों आपका क्या आता है, पार्सेक आता है। अगर मैं एक पार्सेक की बात करूं, एक पार्सेक की बात करूं तो पार्सेक होता है 3 × 10⁻16 मीटर। 3 × 10⁻16 मीटर सबसे बड़ी इकाई अगर मैं बात करूं तो ये है। और एक पार्सेक जो है, एक पार्सेक जो है लाइट ईयर की अगर मैं कंपेरिजन करें कि दोनों कितने के बराबर होते हैं, तो एक पार्सेक होता है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर। 262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक लाइट वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पार्सेक और लाइट वर्ष में क्या अंतर है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी दूरी की इकाई है आपकी। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली आपको मजा आया हो फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस में। ऐसे ही मैं और भी टॉपिक्स के और भी सब्जेक्ट के लेके आऊंगा। होपफुली ये सीरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का, जहां पर डिफरेंट टाइप के आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।